बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। मौसम। ओए तनवीर यार कैसा है? ठीक ठाक, तू सुना? वैसा ही यार। तू सुना कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई शढ़ाई? ठीक। किधर जा रहा है? पंक्चर यार। पंक्चर साइकिल हुई है, हवा तेरी की निकली हुई है। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अपनी शक्ल देख, तू इतना परेशान क्यों है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं यार। तू फैक्ट्री से आ रहा है? और किधर से आना है? तुझे कितने पैसे मिल जाते हैं फैक्ट्री में काम करने के? यार मजदूर को मजदूरी टाइम में मिल जाए यही बड़ी बात है जानी। वैसे तू क्यों पूछ रहा है ये बात? यार मुझे भी कोई काम दिलवा दे फैक्ट्री में, छोटा मोटा कोई भी काम। तू पागल हो गया? और तू अपना बउआ है यार, तू बिन फैक्ट्री में धक्के खाएगा? और ना यार, तू बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। हाँ। कहाँ का बहू यार, वक्त ना सारे शशके बाहर निकाल के रख देता है। अब्बू के जाने के बाद ना घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, और जफर भाई का भी कोई अता पता ही नहीं। तो घर का बड़ा मैं ही हूं ना इस वक्त। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी यार, मुझे कोई भी काम दिलवा दे, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। चल मैं सुबह बात करता हूँ, तू टेंशन ना ले। लेकिन ये बता दूँ, इस काम में बड़ा कुछ सहना पड़ता है। सही तो रहे मेरे भाई, चलो और भी सह लेंगे। चल बताता हूँ तुझे। हाँ अच्छा धीए, जिउंदी रहो, जिवें तेरी मर्जी, रब राखा। दादी, पुप्पू क्या कह रही थी? कह रही थी कि अल्लाह मरियम के नसीब चंगे करे, हमने चुमकियाँ क्यों वापस लेनी है, खैर से उसका ब्याह हो और हम उसे वोटी बना हुआ देखें। मुझे नहीं बनना कोई वोटी शोटी, खुद ही जाके वापस कर आऊंगी मैं। नहीं पुत्र नहीं, ऐसे नहीं कहते। खैर से मैं तुझे दुल्हन बना हुआ देखूंगी तो खुदा का शुक्र अदा करूंगी। मेरी बात तो सुन। अपना पर्सनल पार्लर क्यों नहीं खोल लेती, बड़ा चलेगा। अपना काम कैसे शुरू कर सकती हूँ मिसेस यूनुस? मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही हालात ऐसे हैं। कैसे कर सकती हूँ मैं? जहाँ तक सरमाए का ताल्लुक होता है मेरी जान, देखो शुरू में इंसान एक कमरा लेके, एक कुर्सी रख के, आईना लगा के भी काम शुरू कर देता है, फिर आगे अल्लाह की ज़ात मदद करती है। तुम हिम्मत तो करो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? बस हो गया फैसला, तुम करोगी। आई एम सो हैप्पी, आई इंसिस्ट तुम यही करो। तू सोया नहीं है अभी तक? सुबह कॉलेज नहीं जाना? नहीं, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, सुबह छुट्टी है? हाँ, अब हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा बाजी। तो फिर कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। मैं ना अब फैक्ट्री जाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से भी बात कर ली है, कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा मुझे। क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है तू? क्यों करेगा तू काम? बाजी हम पर कितना कर्ज है, तुझे पता भी है इस बात का? कोई कर्जा वर्जा नहीं है, और तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ दिल लगा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर क्यों जरूरत नहीं है बाजी? अब जब अब्बू नहीं रहे, जफर भाई का कुछ अता पता नहीं है, तो इस घर का बड़ा कौन हुआ? मैं ना। तो अब तो सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं ना। तो क्यों फजूल बातें कर रहा है? मैं हूं ना तुझसे बड़ी, मैं संभाल लूंगी। तू जा और जाके अब सो जा। पर बाजी, एक मर्द के होते हुए मैं घर की औरत पे कैसे सब कुछ छोड़ दूं? अच्छा चल जा, जाके सो जा, हम सुबह बात करते हैं। उठ जा।
पागल हो गया ये लड़का, पता नहीं कैसी कैसी सोचे सोचता रहता है। चल अब तू भी सो जा, बंद कर ये सब। किसके कपड़े सी रही है? बुटीक का नया ऑर्डर मिला है और पता है पैसे भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। काम का प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? अरे काम का क्या प्रेशर, काम ना होने का प्रेशर होता है बाजी। सही कह रही है। मैं सोच रही थी फातिमा, मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ बोलो ना, क्या सोच रही थी? हम दोनों बहनें मिलके कोई काम शुरू कर लेती हैं, कोई छोटा मोटा पार्लर बना लेते हैं। ओहो, एक तो तुम्हारे सर से ना ये पार्लर का जुनून क्यों नहीं जाता बाजी? कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी ना, छोड़ो ना। और फिर हमने बीए के भी तो पेपर देने ही है। फातिमा, अगर अल्लाह ने मुझे कोई हुनर दिया है, मेरे हाथ में कोई काम है, तो उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए ना। हम दोनों मिलके पार्लर बना लेते हैं, ट्राई तो करना चाहिए। अच्छा, और जो मेरे हाथ में हुनर है मैं उसे काम में ना लाऊं? तुम खुद देखो बाजी, गली गली में इतने छोटे मोटे पार्लर खुले हुए। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अरे बाजी, ये मिसाल मर्दों के लिए बनी है, हम औरतों के लिए नहीं। तुम भी ना। कौन है यार? हाथ हटाओ। ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दे। मैं तो बच्चा ही हूँ। तो फिर बच्चा ही रही सारी उम्र। तो परेशान है? अपनी परेशानी दोस्तों से शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? चल ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है यार? बैठ जा। मरियम बाजी ने मुझे काम करने से मना कर दिया और आज सुबह उन्होंने अम्मी को भी बता दिया। मेरी पढ़ाई का सुनकर उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस रोने लगी। मेरे से उनके आंसू नहीं देखे गए यार। तो क्यों रुलाते हो उन्हें? मैं कहाँ रुलाता हूँ यार? अगर मैंने पढ़ाई ना छोड़ी, हमारा कर्जा किस तरह खत्म होगा फिर? तनवीर उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। किधर? हाथ दो, बाद में बताता हूँ। एक शीशा और एक कुर्सी लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? हाँ, और बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा सामान तो मेकअप का भी चाहिए ना। अगर मैं मर्द होती ना तो किसी दरख्त के किनारे एक कुर्सी और शीशा रख लेती। मर्दों की भी मौजें हैं ना, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा।
यहाँ क्यों ले आया मुझे? अभी आया। किधर जा रहा है? शुक्र है कि इन्होंने कोई गार्ड नहीं रखा हुआ। मुझे कुछ बताएगा या नहीं? हम उसको अगवा कर लेते हैं। अगवा बढ़ाए तावान। किसको? उसे बुटीक वाली सेल्स गर्ल को। और किसको? किस बंदे से मेरा पाला पड़ गया? यार बहुत बड़ी फिल्म है तू वैसे। अरे नहीं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी होता है। और हमें तो बस पैसे कमाने हैं। और पैसे कमाने के लिए सिर्फ यही काम बचा था? और अगर बच्चा भी था तो सिर्फ यही लड़की क्यों? क्यों? बोलना क्यों? क्योंकि ये तुझे अच्छी लगती है। चले? इतने महीने हो गए हैं, ना तो अब्बू की पेंशन का मसला हल हुआ है और ना ही ग्रेजुएटी का कुछ हुआ है। ओ पुत्र, ये सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। बंदा चक्कर लगा लगा के अद्धा हो जाता है, पर काम फिर भी पूरा नहीं होता। अम्मी से कोई कह रहा था कि किसी क्लर्क का हाथ गर्म कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब आप ही बताएं, अब्बा ने तो सारी जिंदगी रिश्वत का एक पैसा किसी से नहीं लिया। अब हम कैसे अब्बा के नाम पे किसी को रिश्वत दे दें? ओ नहीं पुत्र, रिश्वत क्यों देनी है? हलाल की कमाई में हराम का एक छींटा भी पड़ जाए ना तो बंदा दागो दाग हो जाता है। तू फिक्र न कर, सजाद आता है ना तो मैं उससे बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा मेरा पुत्र। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके तो पहले ही बड़े एहसान है हम पर, और इतने महीनों से हमने कराया। तू तो चली हो गई है पुत्र। बंदे की औकात ही क्या है जो किसी पे एहसान करे? एहसान तो उस जात का है जो हम जैसे गुनाहगारों की शर्में भी रखता है और कर्म भी करता है। ले जी जा। वैसे मरियम, मैं सोच रही थी तू ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाना शुरू कर देती? मोहल्ले वालों से बात करूं मैं, 2-4 बच्चे भी आ जाएंगे तेरे पास तो तेरे लिए तो अच्छा ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो अपने मून और नूर भी तो है ना, उन्हीं से शुरू कर दो। और नहीं अब्बा जी, मरियम को कहाँ उन्हें सुकून से बैठने देना है, और पढ़ाई भी नहीं करेंगे वो। और आपको तो पता है अब्बा जी, हम कहाँ ट्यूशन देने जोगे, घर के हालात का तो पता है आपको। मरियम तुझसे क्या छुपाना, हफ्ता हो गया है इस घर में देसी मुर्गी नहीं पकी है। मून ने तो बिरयानी का नाम लेना ही छोड़ दिया है। वो मून कहाँ है? तनवीर के साथ आवारा कर दिया कर रहा होगा, तो और क्या। चलो बेटा, चाय पियो, चाय। हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा, फिक्र ना कर तू। तनवीर, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे देखकर हंसी क्यों? और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मोटर बाइक वाला था कौन? उसका भाई होगा। और कौन? तुझे कैसे पता? अगर उसने हेलमेट ना पहना होता ना तो मैं उसकी शक्ल देखकर फौरन पहचान जाता। बेटा, तू ना अपनी स्कूल की किताबें पढ़ाकर मुन्ने, तेरी अभी ये चेहरे पढ़ने वाली उम्र नहीं हुई। और जनाब, आपकी भी अभी उम्र नहीं है इन कामों में पढ़ने की। ओ हेलो, मुझे बुटीक लेके कौन गया था? मैं नहीं तू। और उसको अगवा करने का आइडिया किसका था? मेरा नहीं तेरा। ओए आहिस्ता बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों नहीं पकड़े जाना है। लेकिन यार वो बाइक वाला था कौन? तो जेलिस हो रहा है? चल, मैं जेलस वेलस नहीं होता। समझ गया। जेलस हो रहा। एक तो ये टायर भी रोज पंक्चर हो जाता है, पता नहीं साइकिल की दुकान किधर है। मैंने बहुत सोचा है मरियम, और फिर मिसेस यूनुस भी तो ठीक कहती हैं, मुझे एक बार तो अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है मुझे, हुनर दिया है, तो उसे ज़ाया क्यों करूं, है ना? हाँ अमना, तुम्हें अपने टैलेंट को और ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी नीयत साफ़ है
तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। एक शीशा और एक कुर्सी लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? हाँ, और बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा सामान तो मेकअप का भी चाहिए ना। अगर मैं मर्द होती ना तो किसी दरख्त के किनारे एक कुर्सी और शीशा रख लेती। मर्दों की भी मौजें हैं ना, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सारे मसले हमारे लिए। 2 मिनट रुको। ये लो तुम्हारी अमानत। मैंने क्या अमानत रखवाई थी तुम्हारे पास? देखो। मरियम, ये तुम्हारा है, तुम्हें तोहफा दिया था मैंने, और तुम तोहफा कैसे वापस कर सकती हो? ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, और ये तुम्हारा है। तुम्हें तोहफा दिया था मैंने। जब तोहफे का वक्त आएगा तब ले लूंगी। मेरा ख्याल है इसमें कुछ ना कुछ काम तो बन ही जाएगा। ठीक है, रख लेती हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। अब शर्त कहाँ से आ गई? कैसी शर्त? अब ये मत कह देना गाना सुनाओ। गाना तो मैं रोज सुनूंगी अगर तुम मेरी शर्त मान लोगी तो। अच्छा बताओ। पार्लर वाली लड़की का साथ देना पड़ेगा तुम्हें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बच्चे की माँ को कौन रिश्ता देगा? और रिश्ता मिल भी गया, आमना मान जाएगी। और लो जी फर्ज करो हो गया, आमना भी मान गई, दोनों बहनों की शादी हमने कैसे करनी है? मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है भाभी, और ना ही मेरे बच्चे को। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और आप लोग मेरी शादी के बारे में ना ही सोचे तो बेहतर। ओए तुसी यहाँ मजनुओं की तरह बैठे रहे ना ते उथे और वाजे बज जाने ने। क्या मतलब है? किधर बाजे बाज जाने हैं? अपने काके की अम्मी को आज मैंने देखा था, वो बड़े रंग रूप के साथ, फुल शब-शबा के साथ, और शॉपिंगें हो रही थी, बड़े जेवर शेवर खरीदे जा रहे थे। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। है वैसे बड़ा ही प्यारा सेट है, मुझे याद है कितने शौक से मैंने तेरे लिए बनवाया था ये। ना बेचना तू इसको आमना। और क्या करूं भाभी, जॉब भी नहीं मिल रही, कब तक चलेगा ऐसे? पता है सोने के रेट आजकल इतने कम हैं कि कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे इसके। बहुत सोचा है मैंने भाभी, बस अब आप वक्त निकालें और मेरे साथ चलें मार्केट। इसका रेट तो लगवाएं जाके हम। हाँ ये बात तो सही कहती है। ठीक है कल ही चलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तो वही सेट है ना जो आपने मरियम आजी को दिया था? हाँ वही है। अच्छा है, लेकिन इसमें मोतियों की डिजाइनिंग मुझे इतनी मजे की नहीं लगी। हाँ जैसे तूने तो सुनयारे के घर में आंख खोली थी ना, मोतियों की डिजाइनिंग मजे की नहीं है। इधर आ मैं तुझे मजा चखाऊं। कहाँ गायब था तू? मम्मी कान ना खींचा करे, शेप खराब हो जाती है। ले दस देखिए इसके नखरे। अच्छा सलीम भाभी ना डांटे ना उसे। ओ भाई ये मेरे पैसे हैं, तूने मेरी पेन में से निकाले हैं ना? दे, मैं बोल के लिए जमा करा था। तेरे किधर से आगे? ये मैंने ढूंढे हैं। भाईजान मैंने वहां रखे थे, दे, मैंने बोल लेने जाना है। तनवीर पुत्र इधर आ मेरे पास। क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा? नहीं दादी, मैं ना परेशान नहीं हूँ, वो तो बस ऐसी। इधर तक मेरी तरफ। तू भावें बता ते भावें ना बता,
लेकिन ये तेरी सच्चे मोतियों जैसी आंखें हैं ना, उनमें सारा कुछ लिखा हुआ है। साइकिल की ना ट्यूब डलवानी है, रोज पंक्चर हो जाती है। ओए होए, ये ले, रख ले और ट्यूब डलवा ले साइकिल की। ले ना, कम हो ना तो और मांग लेना। नहीं दादी, मैं कर लूंगा। चल वे, वो ते नखरे ना कर, कम होंगे तो मेरे से मांग लेना। और आप इतनी दूर क्यों चले गए अब्बा? आपने तो जाते हुए पूछा भी नहीं कि मुझसे बिछड़कर तुम लोग क्या करोगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि जीना इतना मुश्किल भी हो जाता है। आ जाओ जी। ले सजाद जी, बाजार जाना है मैंने आज। आमना ने सेट बेचना है अपना। कौन सा सेट? एक ही सेट है उसके पास, वो जो उसने मरियम को नहीं दे दिया था। मरियम ने वापस कर दिया ना। लेकिन उसे सेट बेचना क्यों है? दो और क्या करेगी वो, नौकरी तो उसे मिली नहीं कोई। कह रही है घर में ही पार्लर खोल लेगी। तुझसे एक बात करूं शनाज, तू ना किसी से कह के उसका रिश्ता देखना शुरू कर दे। अब बेचारी अकेली कब तक जिंदगी गुजारेगी अपनी रूहान के साथ? कैसी बातें कर रहे हैं आप सजाद जी? एक बच्चे की माँ को कौन रिश्ता देगा? और रिश्ता मिल भी गया, आमना मान जाएगी। और लो जी, फर्ज करो हो गया, आमना भी मान गई, दोनों बहनों की शादी हमने कैसे करनी है? खैर, अल्लाह ने चाहा तो उसका इंतजाम हो ही जाएगा। तू आमना से बात कर ले बस। ना कैसे इंतजाम होगा? लॉटरी लगी है कोई, खजाना हाथ आ गया कहीं से है? ले दे के उसे एक कार का आसरा है, वो बाप बेटा बेचने को तैयार ही नहीं होते। मैंने बात की थी अब्बा जी से, कह रहे थे घर की कीमत लगा के देख लो। है वो अब्बा जी मान गए? हाँ। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो अभी बता रहा हूँ ना बेगम जी। बड़े कुन्ने हैं आप, अभी बता रहे। तो फिर तू मुझे ऐसे कैसे कहती कि बड़े गुन्ने हैं आप? अच्छा लगता है ना मुझे जब तू कहती है। अब्बा जी मान गए। परोठा लेकर आऊं आपके लिए? कौन खा ले। ये देखें बाजी, बड़ा फाइन कपड़ा है, चेक करें। नहीं ये नहीं। और बाजी बड़ा चंगा कपड़ा है ये। ठहरे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। नहीं रहने दो भाई, पहले तो आपकी दुकान पे हर चीज़ मिल जाती थी, अब तो कोई चीज़ है ही नहीं। आओ चले जी। नहीं भाई। और बाजी मैं आपको दिखाता हूँ, एक नई चीज़ आई है, बात तो सुने बाजी। तौबा है भाई, हनेर ही पड़ा हुआ है हर जगह है। कितना महंगा सेट था और मिला क्या उसका? चोर लुटेरे बैठे हुए कुर्सी मेज सजा के। भाभी जो सोने का रेट है उसी हिसाब से पैसे मिलने थे। तो जो कटौतियां करते हैं वो आधी कीमत गिरा देते हैं जेवर की। कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो जाएगा। मुझे फिक्र है तो सिर्फ दुकान की, पता नहीं किरायों के क्या रेट चल रहे होंगे। सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। तू चाय पी, गरम गरम। आमना तुझसे बात करनी थी, मेरी बात का बुरा ना मनाना। नहीं भाभी, क्या बात है? बात ये है कि देख, तूने जो काम करना है ना, तू शौक से कर, अल्लाह तुझे उसमें बहुत कामयाबी दे। लेकिन
आगे का भी तो सोचना है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ भी होना था हो गया। अब सारी जिंदगी तूने अकेले तो नहीं गुजारनी ना। देख, तुझे सहारे की जरूरत है, रोहान को सहारे की जरूरत है। अब इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा ना। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है भाभी, और ना ही मेरे बच्चे को। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और आप लोग मेरी शादी के बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। सोचना तो पड़ेगा आमना, लेकिन सही है, जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। अब तो मेरी बात पर गौर करिए, ठीक है? हाय, चाह तो पीती जा। चलो जी, नाराज ही हो कहा था सजाद जी से मैंने। ओए तुसी यहाँ मजनुओं की तरह बैठे रहे ना, ते उथे और बाजे बज जाने ने। क्या मतलब है? किधर बाजे बज जाने हैं? अपने काके की अम्मी को आज मैंने देखा था, वो बड़े रंग रूप के साथ, फुल शब-शबा के साथ, और शॉपिंगें हो रही थी, बड़े जेवर शेवर खरीदे जा रहे थे। घर में तो कोई कीमती चीज़ भी नहीं है जिसे बेचकर कोई थोड़े बहुत पैसों का ही इंतजाम हो जाए। एक दफ़ा बस अब्बू की ग्रेजुएटी के पैसे आ जाएं, सारा कर्जा चुका देंगे। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दी। और कहाँ मर गया था तू सुबह से? और लियाकत भाई, वो हर वक्त इतना गुस्सा न किया करें, वो पहले ही आपकी जान अद्धी रह गई है। कारोबार मंदा होता ही ना तूने सारा दीद लिहाजी छोड़ दिया, आंखें मत्थे पे रख ली हैं तूने अख्तर। तौबा तौबा, और लियाकत भाई, मैं तो हर वक्त आपकी वजह से परेशान रहता हूँ। और मैंने तो आपको पहाड़ों पे भी भेजा था कि चलो वहाँ से ज़रा फ्रेश होकर वापस आओगे, पर कोई फ़ायदा नहीं। लियाकत भाई, ओए तुसी यहाँ मजनुओं की तरह बैठे रहे ना, ते उथे और वाजे बज जाने ने। क्या मतलब है? किधर बाजे बज जाने हैं? भाभी को, मेरा मतलब है अपने काके की अम्मी को आज मैंने देखा था, वो बड़े रंग रूप के साथ, फुल शब-शबा के साथ, और शॉपिंगें हो रही थी, बड़े जेवर शेवर खरीदे जा रहे थे। और मुझे तो लगता है कि उनकी कोई गलबात बन गई है। उसकी क्या गलबात बननी है? उसकी छोटी बहन की शादी होगी, और क्या होना? होने को तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, और ये उनको भी हक है कि नहीं। और पर लियाकत भाई, और मुझे तो काके की फिक्र है, वो रुल जाएगा यार। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। चलो वो ठीक है, वो नहीं मानता तो ना सही। और मैंने तो एवं एक बात की थी, पर अपना काका देखा ना था कभी हमने ये ज़मा ऐसा नशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो खूब काम हो रहा है आजकल। हाँ, बस एक बुटीक से काम मिला है, उसी में लगी हुई हूँ। और तुम सुनाओ, अम्मी और दादी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बुटीक से तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते होंगे ना? कहाँ यार, छोटी मोटी बुटीक वाले कहाँ अच्छे पैसे देते हैं, बस काम चल जाता है। मुझे भी काम दिलवा दो ना, तुम्हें तो पता है आजकल। तुम मेरे साथ काम करो, वादा किया था ना तूने मेरे साथ। हाँ, लेकिन मुझे मेकअप वगैरह का तो कुछ भी नहीं आता, और तेरा काम शुरू होने में भी काफ़ी वक्त है। तो मैं किस लिए हूँ? मैं सिखाऊंगी मेकअप। बस एक बार दुकान मिल जाए और मेरा पार्लर बन जाए जल्दी से। हाँ, और फिर पहले ही दिन से ना औरतों की लाइन लग जाएगी, है ना? तो और क्या, किसी अरे गहरे का पार्लर नहीं होगा, मरियम और आमना का होगा, है ना? अच्छा, तो खाली हाथों से ही काम करोगी या कोई मेकअप भी खरीदोगी? ये मेरे हाथ है ना, मेरे हाथों में इतने रंग हैं कि मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, ज़्यादा शौकीन ना हो।
और क्लाइंट्स को बिठाने के लिए हमारी पलके ही बहुत है। अच्छा याद आया मुझे, वो एक दो कुर्सियाँ थी सेल के लिए, उसका पता ही नहीं किया मैंने। अच्छा आमना, तुम अपने पार्लर का नाम क्या रखोगी? मैं बताती हूँ, कशिश ब्यूटी सैलून। नहीं 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 नहीं, या फिर स्वीटी सैलून। ये सारे नाम अपने पास रखो। हमारे पार्लर का नाम तो कोई आर्टिस्टिक सा होगा, जैसे जैसे मरियम सोच ना। भाई तुम लोग अंदर जाके सोचो ना, मुझे मेरा काम करने दो। नहीं, यहीं बैठ के सोचेंगे तेरे सर पे। अच्छा ठीक है, मैं भी फिर अपना काम कर रही हूँ। मून का है, नजर नहीं आ रहा कहीं। मून यहीं था, बाहर होगा। बहुत तेज वाला मेकअप करना, वो जो डार्क वाला नहीं होता। तुम्हें जैक को लेना बना दूं? वो क्या होता है? जिसे देख के तुम्हें नानी याद आ जाए। नानी? मुझे तो सिर्फ अम्मी को देख के नानो ही याद आती है। वे अम्मी ने सुन लिया ना तो नानी, दादी, चाची, मासी सारे रिश्ते याद करा देंगी। लेकिन मेरी तो दादो भी नहीं है और ना ही चाची है। चुप रहो तुम, दुल्हन में इतना नहीं बोलती। देखना, आज मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगा कि लोग बड़ी फूफा का मेकअप स्टाइल भूलेंगे। अच्छा, अब बड़ी फूफू का मेकअप स्टाइल क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। नूर, मैंने तुम्हें कहा था कि ना कुंडी लगा देना। क्यों? हमें भी तो दिखाओ अपना टैलेंट। चलो करो मेकअप। कर दिया। कर दिया? दिखाओ। बस थोड़ी सी कमी है, और वो ये है लिपस्टिक। आप देखो, बहुत अच्छा मेकअप किया है। वेरी गुड। थैंक यू। और ये बाल भी तुमने बनाए? अरे वाह, देखा मरियम कितना अच्छा मेकअप करने लग गया। थैंक यू। पता नहीं मेरा पुत्र किस हाल में होगा। इतने महीने हो गए, कोई सुनगुन नहीं है। तेरे भरा का फोन नहीं आया? भाई पुलिस वालों से बात करो, क्या कहते हैं वो लोग? भाईजान से मेरी बात हुई थी, कह रहे थे कि कोई पता नहीं चला। तो पुलिस वालों ने क्या करना है, पैसे दिए जाओ तो कम कराई जाओ। अब तो हमारे पास कर्जा चुकाने के भी पैसे नहीं हैं बेजी। भाई उसका फोन तो नहीं आया? फोन नहीं आया, पर वो अब खुद ही आ जाएगा बस। छोड़े अम्मा, मैं दबा देती हूँ। ना पुत्र मरियम, रहन दे, मैं अब ठीक हूँ, बैठ जा। बैठ जा पुत्र। घर में तो कोई कीमती चीज भी नहीं है जिसे बेचकर कोई थोड़े बहुत पैसों का ही इंतजाम हो जाए। उनसे तो मैं खुद बात कर लूँगी अम्मी। एक दफ़ा बस अब्बू की ग्रेजुएटी के पैसे आ जाएं, सारा कर्जा चुका देंगे। आमना के अब्बू से बात हुई तेरी, क्या कहते हैं वो? नहीं अम्मा, ताया जी भी घर नहीं थे, आएंगे तो करती हूँ उनसे बात। अच्छा। और ये आया रोहान, गाड़ी दौड़ाता दौड़ाता मामा को पार्लर छोड़ेगा। मामा को पार्लर छोड़ के फिर रोहान आइसक्रीम खाने जाएगा। नहीं, मामा तो अपने बेटे को अकेला नहीं भेजेंगी। रास्ते में मामा बेटे के साथ जाएंगी और फिर हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे और फिर रोहान मामा के साथ रहेगा। मेरा बच्चा ऐसे आएगा, ऐसी गाड़ी चलाएगा रोहान, है ना रोहान? लियाकत, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।